ना मोमिनों के ना काफिरों के कलाम पर। आओ साइंस का नजरिया भी आजमाएं इस्लाम पर। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या टूटे हुए तारे मिसाइल्स हैं शैतान को मारने के लिए? चपटी ज़मीन और 7 आसमां 7 ज़मीं की इस्लाम की बोंगियों की अपार सफलता के बाद हाजिर है कुरान की एक और बोंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। आज साइंस की बदौलत हमें मालूम हुआ है कि जिन्हें हम तारों का टूटना समझते थे वो तारे नहीं होते बल्कि एस्ट्रॉइड्स होते हैं, यानी वो पत्थर जो हमारी पृथ्वी की तरह सूरज का चक्कर लगाते हैं। जब ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ की ओर बढ़ते हैं गिरने के लिए, तब एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं और रात में बिल्कुल किसी टूटते तारे की तरह ही मालूम पड़ते हैं। जो पत्थर छोटे होते हैं और जलकर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं उन्हें हम मीटियोर्स कहते हैं, जबकि कुछ साइज में काफी बड़े होते हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में खत्म ना होकर जमीन से टकरा जाते हैं, जिन्हें मीटियोराइट्स कहते हैं। पुराने जमाने के लोग हर ना समझ आने वाली नेचुरल घटना को गॉड से जोड़कर देखते थे और इसी क्रम में वो इससे रिलेटेड कुछ कहानियां भी बना लेते थे। ठीक ऐसे ही लोगों ने इस नेचुरल फिनोमिनन को टूटा हुआ तारा समझा और इसके साथ हर कबीले के लोगों ने इसे अपने अपने हिसाब से कुछ कहानियों से भी जोड़ा। मसलन तारे का टूटना मतलब किसी बड़ी हस्ती की पैदाइश या मौत। लेकिन एक बात सभी कबीले वाले कॉमनली मानते थे कि ये घटना का मतलब है तारे का टूटकर गिर जाना, क्योंकि ये रात में कुछ ऐसे ही नजर आते थे। खैर, ये तो उन लोगों की नासमझी थी, इसलिए ऐसा करते थे। लेकिन खुदा के भेजे रसूल अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद साहब को भी यही लगता था कि ये तारे ही हैं जो टूटते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने भी इसके साथ अपनी एक कहानी जोड़ दी। एक अनोखी बात कि ये इसलिए गिरते हैं ताकि फरिश्ते इन तारों की मदद से शैतानों को मार सकें। ये आज से 1400 साल पुरानी बात है। तब शायद लोगों को इसे मान लेने पर उनकी समझ को दोष नहीं दिया जा सकता, मगर हद तो तब हो गई जब 21वीं सदी में भी हमें ऐसे जाहिल इस्लामिक स्कॉलर्स मिलते हैं जो कुरान और हदीस की बताई गई इस बकवास बात को बिल्कुल सच मानते हैं, वो भी आज के वक्त की मॉडर्न साइंस होने के बावजूद। कुरान ने बयान किया जो सितारे टूटते हैं दरहकीकत वो शैतान को मारा जाता है। जब शैतान ऊपर जाता है और कुछ बातें सुनता है तो अल्लाह क्या करता है, फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्ते एक तारा लेते हैं और तारे को लेके क्या करते हैं, फेंकते हैं उसको। ठीक है, जब फेंकते हैं तो शैतान भागता है और वो चिल्ला के नीचे वाले को बोलता है ये बात थी, वो नीचे वाले बोलता है ये बात थी, वो नीचे वाले ये बात थी। उसको लगने तक वो बात को लेकिन ट्रांसफॉर्म कर देता है, नीचे तक ट्रांसमिट करके भाग जाता है। यानी जो भी जिन जो है वो फरिश्तों की बातें सुनने के लिए आसमान की तरफ उड़ते हैं, ये कान लगाने की कोशिश करते हैं, तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से पथराव होता है। और वो पथराव का जिक्र आगे भी आ जाएगा डिटेल के साथ। दुहूरन वलहुम अज़ाबुम वासिब, उनको भगाने के लिए और उनके लिए एक दायमी अजाब के तौर पर। इल्ला मन खतिफल खतफा, मगर जो शैतान कुछ झपट लेते हैं, फअतबाहु शिहाबुन साकिब, तो ए शहाबे साकिब जो है, मीटरॉइड्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो उनका पीछा करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर एक समझ लें मिसाइल दागे जाते हैं जो फरिश्तों की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं। उलेमाओं की बताई गई ये बात इस्लाम में हूबहू बिलीव की जाती है, बिना मेटाफोर का बहाना बनाए, क्योंकि यही बात कुरान और हदीस में भी आई है। मगर वक्त के साथ साथ इस्लाम भी मॉडर्न हुआ और इसने अपने आप को बचाए रखने के लिए जाकिर नाइक जैसों को जन्म दिया, जो इन्हीं साइंटिफिक मिस्टेक्स वाली कुरान की आयतों को मेटाफोर बता के डिफेंड करते हैं। मगर आज इनकी इस बकवास को हम तफसीर और हदीस के साथ देखेंगे कि इसका असल मतलब रसूल अल्लाह ने किस तरह बताया और मुफस्सिरीन यानी तफसीर लिखने वालों ने इसका क्या मतलब समझा। हालांकि जब आज के मौलवियों को इनकी मर्जी का मतलब तफसीरों में नहीं मिलता तो ये कह देते हैं कि भाड़ में जाए मुफस्सिरीन।
ठहरिएगा, अगर इसका ये मतलब नहीं है, जिन मुफस्सिरीन ने ये मतलब बयान किया उन्होंने गलत बयान किया। देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, जो है ना एक तरफ। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, जज्बाती हो गए आप, जज्बाती हो गए, एहतराम के खिलाफ है ये जुमला। जी, गुस्ताखी की सजा केवल गरीब को मिलती है, किसी मुफ्ती को नहीं। खैर, बिना वक्त ज़ाया करे अब देखते हैं कुरान में इस बारे में क्या आया है। कुरान 37:6-10। हमने दुनिया के आसमान को तारों की जीनत से सजाया है और हर सरकश शैतान से उसको महफूज कर दिया है। ये शैतान फरिश्तों की बातें नहीं सुन सकते और हर तरफ से मारे और हाँके जाते हैं। कुरान 67:5। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अज़ीमुश्शान चरागों से सजाया है और उन्हें शैतानों को मार भगाने का जरिया बना दिया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। यहाँ काफ़ी लोगों ने ट्रांसलेशन करते वक्त तारों की जगह चिराग लिख दिया और अलग अलग तरह के बहाने बनाए जाते हैं ताकि कुरान की साइंटिफिक मिस्टेक्स को शब्दों के खेल में उलझा के कुरान को बचाया जा सके। हालांकि अब तक की आयतों से मतलब लफ्ज़ तारा ही लिया जाता था। खैर, देखते हैं कि पुरानी तफसीरों में क्या बात आई है और इसी आयत की इब्ने कसीर की तफसीर चेक कर लेते हैं। तफसीर इब्ने कसीर फरमाया, आसमानी दुनिया को हमने इन कुदरती चिरागों यानी सितारों से बारोनक बना रखा है, जिनमें बास चलने फिरने वाले हैं और बास ठहरे रहने वाले हैं। और फिर इनका एक और फ़ायदा बयान हो रहा है कि इनसे शैतानों को मारा जाता है। बेशक इस आयत का वही मतलब है, तारों का टूटना, असल में शैतानों पर फरिश्तों का मिसाइल से हमला करना। अब डिटेल में देखते हैं मोहम्मद साहब क्या बताते थे जब वो इन टूटते हुए तारों को देखते थे। एक साही मुस्लिम हदीस से पता चलता है कि जब रसूल के साथ कुछ लोग बैठे थे तो इन्होंने खुद ही उनसे टूटते तारों का मतलब पूछा और फिर जब उन्होंने अपनी काल्पनिक कहानी बताई तो हमारे प्यारे रसूल ने भी अपनी एक कहानी गढ़ के सुना दी। इसके अलावा एक हदीस से इन तारों का इम्पोर्टेंट यूज भी बताया गया है, जिसमें से एक है शैतान को मार के भगाना। इसके अलावा यही बकवास हमें और बाकी हदीसों में भी मिलती है। तो ये थी कुरान की एक और अनसाइंटिफिक बात जिसे आज भी उलेमा सच मानते हैं और मदरसे में बच्चों को भी यही तालीम दी जाती है। यही वजह है कि मुस्लिम कौम आज के इस मॉडर्न टाइम में भी सबसे ज़्यादा पिछड़ी कौम है, क्योंकि इनके लिए इस्लामिक तालीम पहले है, दुनियावी तालीम बाद में। और यही रीज़न है कि मैं मजहबी शिक्षा के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये मजहबी शिक्षा बच्चों के सही जानकारी पाने के अधिकार के खिलाफ है। ये एक जुल्म है उन पर। उन्हें एक ऐसी शिक्षा दी जा रही है जो सरासर झूठ है। इसे हर हाल में बैन किया जाना चाहिए और मजहबों को लोगों के घरों तक सीमित किया जाना चाहिए ताकि ये किसी के हक ना छीन पाएं। सिर्फ एक आम मुसलमान ही इस्लाम की सच्चाई को नहीं जानता, जबकि मदरसों में पढ़ाने वाले कारी लोग इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और यही रीज़न है कि आए दिन वहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ अश्लील हरकतें होती हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आप ये पाकिस्तान की बिल्कुल रिसेंट वीडियो से भी देख सकते हैं। गंदी गंदी हरकतें करना यही है अजीन इधर आओ जरा कौन थे? कुछ भी नहीं किया बेटा। क्या हुआ बेटा? ये कारी साहब इसकी तरफ बताओ। ये अब बताओ क्या करें? वो बच्चे यार एक बच्चे के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ना कुछ तो हुआ है यार। अच्छा बोल रहा है। अजीन आप इधर आओ। अजीन इधर आइए बंदा, इधर आओ भाई, बंदा जाओ। आता यहीं खड़ी रहो, यहीं खड़ी रहो। ये क्या बोल रहा है? और किसके साथ करा है? और भी बचेंगे, 2-3 बच्चे और हैं, बच्चे की क्लास के बहुत हैं। अच्छा, बदतमीजी करी है? ऐसे भी बड़ा प्यारा बच्चा है, इसका बेटे अभी गाली बात दे रही है, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्यों? सिर्फ बेटा एक मसाले पढ़ा दो मुझे, इसके और क्या करा है? जाना है और बस गंदी हरकतें करें। बेटा जी क्या खुलवा के पूछूं सबके सामने? खुल के पूछूं? मैंने भेड़ के क्या बात बड़ी करी? दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, तुम भेड़ दर्से में पढ़ा रहे हो या करा रहे हो? माफी मांगने आसानी नहीं है। दरअसल यही सच्चाई है इन मदरसों की। यहाँ पर पढ़ाने वाले लोग इंसानियत को फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें इंसानियत का मतलब ही नहीं पता। तो मेरे मुस्लिम भाइयों, अपने बच्चों के फ्यूचर से खेलना बंद करो और उन्हें इंडिपेंडेंट तालीम दिलवाओ, ताकि वो अच्छी शिक्षा लेकर इंसानियत के काम आएँ और आपका भी नाम रोशन करें। सभी से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अंधेरे के इस दौर में कम समय में ज़्यादा रोशनी फैलाई जा सके। बाकी आज के शो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में।
किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, साइंस हाफिज।